औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज फेडरल गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया, यानी प्राइम मिनिस्टर और ख़ुद काबीना ने, कि ये जो 6 सीनियर तरीन आपके आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल के नाम आए थे बकौल 2 अहम तरीन पोस्ट के लिए, एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और एक आर्मी चीफ़ के लिए, तो उसका फ़ैसला हो गया। आपने सुन लिया होगा, मुख्तलिफ़ जगहों पर टीवी पे, सोशल मीडिया में उनका नाम आ गया है। और दोनों ही जो सीनियरिटी की लिस्ट आई थी उसमें टॉप में थे, यानी नंबर 1 पे आसिम मुनीर थे, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, दूसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद अहमद। इन दोनों को ओहदा दिया गया है। एक को आर्मी चीफ़, यानी जो फर्स्ट हैं उनको आर्मी चीफ़ बनाया गया है, और दूसरे जो हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिए गए। अब बड़ा खुशाइन फ़ैसला है कि 6 नामों में से टॉप के 2 नाम, ये नहीं है कि पसंद नापसंद नीचे से उठाया उधर से उठाया, 2 नाम बिल्कुल वाज़े हो गए हैं और वो 2 नाम जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, और वो समरी जो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव करके सदर के पास भेज दिए, और सदर का काम सेरेमोनियल सिर्फ साइन करना है। अब यहाँ पे बात करने से पहले मैं जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल शमशाद साहब के हवाले से थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, ये पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होती है ना, ख़ासतौर पे आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो होती है, ये बहुत अहम अपॉइंटमेंट होती है। वैसे तो कहा जाता है कि ग्रेड 22 का ऑफिसर है, ये ग्रेड 22 का ज़रूर ऑफिसर होता है, लेकिन पाकिस्तान के इस खित्ते के हवाले से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है यहाँ पे, और स्ट्रेटजिक जो इसका व्यू है और स्ट्रेटजिक कंडीशंस है पाकिस्तान की, उसके लिहाज से पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ बहुत अहमियत का हामिल होता है और पूरी दुनिया में उसकी अहमियत होती है। याद रखें कि सिविलियन हुकूमत अपना ज़रूर काम करती है, लेकिन इसके अलावा दुनिया के जो ममालिक होते हैं इस खित्ते के हवाले से आर्मी चीफ़ के साथ राब्ते में होते हैं, इसलिए आर्मी चीफ़ का रोल बहुत अहम होता है। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जी पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ जो होता है, एक लिहाज से जो सिपह सालार होता है पाकिस्तान का, वो आलिम इस्लाम का भी सिपह सालार के तौर पर देखा जाता है, तो इसलिए इस पोस्ट की बहुत अहमियत है। और अभी जो जनरल आसिम मुनीर साहब को इस पोस्ट पे लाए हैं, अपॉइंट किया है, वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है, काबीना ने तौसीह भी कर दी है, तो अब ये एक सेरेमोनियल साइन के लिए सदर के पास गया है, जो उम्मीद की जाती है कि सदर का इसमें कोई रोल नहीं है सवाए वो साइन करें। एक जनरल आसिम मुनीर और जनरल शमशाद दोनों ही बड़े प्रोफेशनल, बहुत ही आपके प्रैक्टिकल्स, बड़े एक्सपीरियंस जनरल हैं, उनका बहुत रोल है। दोनों ही क्वालिफाई करते हैं दोनों इस पोस्ट को, हालांकि दूसरे जनरल्स भी करते थे, लेकिन ये क्वालिफाई करते हैं क्योंकि सीनियर मोस्ट थे। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जिनको आर्मी चीफ बनाया गया है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल्स, बहुत प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट पर्सन है, और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ लोगों ने उनका नाम कोट भी किया था, लेकिन ज़िम्मेदार सहाफ़ी या ज़िम्मेदार एंकर्स जो हैं वो ये जानते हुए भी कि आसिम मुनीर साहब की जो है वो अप्रूवल होने वाली है, लेकिन उस नाम को इसलिए कोड नहीं किया कि ऑलरेडी आर्मी चीफ़ के ओहदे को एक सियासी जमात की तरफ से मुसलसल मुतनाज़ा बनाया जा रहा था। मुसलसल सोशल मीडिया में इस हवाले से मुख्तलिफ़ बातें आ रही थी, तो जो ज़िम्मेदार एंकर्स हैं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को रिफ्लेक्ट किया कि ये डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर का है, और प्राइम मिनिस्टर को 243(3) के तहत ये इख्तियार है कि वो जो है वो किस सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल को जनरल में को प्रमोट करना है और फिर उसको आर्मी चीफ लगाना है। और आर्मी चीफ के लिए ये नाम जो आ गए, जो कि GHQ ने भेजे थे, वो 6 नाम भी सामने ले आए, लेकिन ये कह देना कि आर्मी चीफ कल जनरल मुनीर होंगे या जनरल आसिम होंगे या जनरल अज़हर होंगे या जनरल कोई और होगा, ये इस तरह का मेरा ख्याल है इस सिचुएशन में जो हालात आजकल के थे, ज़िम्मेदार एंकर्स और सहाफ़ियों ने पॉइंट आउट करने से गुरेज किया, क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान और उनके लोग इस ओहदे को मुतनाज़ा बना रहे थे। अब जबकि ये नाम आ चुका है और अब इनके बारे में दुनिया में डिस्कशन हो रहा है, हर आदमी, आप हर जगह देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे
कि जी जनरल शमशाद साहब की क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या खिदमात है, जनाब आसिम मुनीर साहब की क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या खिदमात है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस दफ़ा जो अपॉइंटमेंट की है वो अपॉइंटमेंट बहुत अहसन अपॉइंटमेंट की है। दोनों ही, हालांकि सारे जर्नल्स जो हैं वो क्रेडिबल हैं और इस ओहदे के लिए अहलियत रखते हैं, लेकिन इन दोनों को बनाना और ये सीनियर मोस्ट लिस्ट में इन दोनों का टॉप में होना और इनका बनना एक बड़ा अहसन इक़दाम है और लोग शहबाज शरीफ साहब को इस सिलसिले में तारीफ़ भी कर रहे हैं। अब ये दोनों जो हमारे जर्नल्स हैं जिनकी मैंने बता दी, जनाब आसिम मुनीर साहब के बारे में बहसियत उनकी ज़ात के हवाले से एक बहुत अच्छी बात है, वो तहज्जुद गुज़ार भी हैं और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी खुसूसी मोहब्बत नज़र आती है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आपने उनकी डीपी देखी होगी तो उस डीपी में आज भी रोज़ा रसूल जो है ना वो मौजूद है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जनाब वो आपके हाफिज़ कुरान हैं। तो भारत ये उनका ज़ात का हिस्सा है और अगर कोई सिपह सालार और वो आलिम इस्लाम का और पाकिस्तान का सिपह सालार तहज्जुद गुज़ार भी हो और वो आपके हाफिज़ कुरान भी हो एक इस्लामी जमहूरिय पाकिस्तान में, तो ये बड़ा खुश आइन रिफ्लेक्शन सामने जाती है। और दोनों ही जर्नल, बल्कि सारे ही जर्नल्स पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं। ये दो जर्नल जो अब इस ओहदे में आए हैं वो अपने पाकिस्तान से और अपनी इस जो उनको काम दिया गया उससे बहुत कमिटेड हैं, प्रोफेशनल्स हैं और दयानतदार हैं और मुल्क और कौम से मोहब्बत करने वाले हैं। और यकीनन इस मौके पे हम सब की दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन दोनों जर्नल्स के साथ साथ और भी जो ओहदे हैं उनमें जो मौजूद जर्नल्स हैं, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे। बिलखसूस इन दोनों जो न्यू अपॉइंटी हैं, अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे और इनसे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सलामती की बेहतरी के लिए काम ले और अल्लाह ताला इनको सुरखरू करे और इनके साथ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम खड़ी है। चंद जत्ता इसको जो कुछ कहना चाहे कि अब आता हूँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट में, जो इमरान खान साहब डिस्प्यूट यहाँ पे भी गन डाल रहे हैं और वो ये डाल रहे हैं कि इमरान खान का कोई लीगल राइट्स नहीं है कानूनी और आइनी कि वो सदर से इस अहम तरीन पोजीशंस पर जो है वो सलाह मशवरा करें। देखिए, वज़ीर आज़म ने फ़ाइनल करने से पहले मुझसे पूछ लिया, आपसे पूछ लिया, हालांकि उनको लीगल बाइंडिंग नहीं, अपने पार्टी सदर से, अपने पार्टी लीडर से पूछ लिया, चाहे वो मुजरिम हो या मुलजिम हो या कोई भी हो, लेकिन वो PMLN के कायद हैं तो उनसे पूछ लिया फाइनल करने से पहले। तो हालांकि उसकी भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन पूछ लिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर एक फाइनल कर दें, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गया, जब फाइनल वो कर दें और ये अगर सदर साहब को आइन के आर्टिकल 243 के तहत जाता है और फिर सदर साहब खामखा PTI के जो चेयरमैन के पास जाएं और उनसे ये सब बातें करें और उनसे पूछें और एडवाइस लें, ये गैर आइनी, गैर कानूनी और ये हलफ की तौहीन है जो सदर साहब कर रहे हैं। इमरान खान सदर साहब इसमें इस अहम तरीन मौके पे जब पूरा मुल्क जो है वो सुकून है, क्योंकि एक हैजानी कैफियत थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की वजह से, सियासी तौर पर, आइनी तौर पर, मुआशी तौर पर बड़े क्योस था, सब चीज़ ठहर चुकी थी। और अब जबकि अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ैसला हो गया और शानदार फ़ैसला हो गया, तो उसके बाद इमरान खान उसमें गन डालना चाहते हैं और उसमें अपने उस मुलाजिम को जो सदर की हैसियत से तो बैठे हैं, लेकिन बहसियत उनका एक्ट, अब तक के जितने भी एक्ट हुए हैं जिसमें अदम एतमाद की तहरीक में इन्होंने पार्लियामेंट तो की समरी पे साइन किया, या इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान को साइन करके अपॉइंट किया, ये वो तमाम एक्ट हैं जो गैर आइनी एक्ट हैं। तो चुनांचे सदर साहब का फ़र्ज़ था कि वो इमरान खान की किसी बात को सुने बगैर
फ़ौरन उस समरी पे साइन करते, जो इनका काम है सिर्फ साइन करना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आइन के आर्टिकल 48 में उनके पास 15 दिन और 10 दिन डिले करने का इख्तियार तो है, लेकिन उसके लिए उनको सॉलिड जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, और वो सॉलिड जस्टिफिकेशन के लिहाज से वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन रोक सकते हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इस सिलसिले में जो है वो खामोश नहीं रही। उसे पता था कि इमरान खान यहाँ पे भी गन डालेंगे, इस अहम तरीन पोजीशन पे पूरी दुनिया की निगाह है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में बनता है वो आलिम इस्लाम का सिपह सालार होता है, और पूरी दुनिया उसके साथ राब्ते में होती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ की ऐसी है। तो वो भी एक तमाशा देख रही है कि ये शख्स जो है वो अब क्या हरकतें करता है, साइफर और ये और वो, अब ये सरकत में आ गया है। बहरहाल सब कोई देख रहा है, लेकिन फेडरल हुकूमत ने काबीना से अप्रूवल भी ले लिया। रूल ऑफ बिजनेस के 15 मैं अभी दिखाऊंगा, 15 में वज़ीर आज़म को इख्तियार है रिलैक्स करने का, और जो 57 में इख्तियार है रिलैक्स करने का, और 15 में जो एक तरीक़ेकार है समरी भेजने का, उसको भी वो रिलैक्स 57 के ज़रिए कर सकता है। और ये आपके इख्तियार काबीना सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म को दे सकती है कि ना सिर्फ आप ही अप्रूवल दें और आप ही साइन करें और आप ही फाइनल करें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का। तो फिर सदर की हैसियत क्या रह जाती है? कानूनी और आइनी तौर पर वो इन्होंने ये करके रखा है, लेकिन एक बेहतरीन अमल किया कि इस अमल के बावजूद, इस इख्तियार के बावजूद जो प्राइम मिनिस्टर के पास मौजूद है, उन्होंने आपके सदर को समरी भेजी, एक प्रोसीजर है उसके तहत भेज दी। लेकिन अगर सदर ये चाहेंगे कि इसको डिले किया जाए या इमरान खान के कहने पर इसमें कोई गन डालना चाहेंगे, तो फिर फेडरल हुकूमत को ये इख्तियार है काबीना को कि रूल ऑफ बिज़नेस को जो है वो अमेंड करके तो वो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दे कि जनाब आर्मी चीफ़ की और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की अपॉइंटमेंट कर दें। तो फिर सदर कहाँ खड़े होंगे और इमरान खान खड़े होंगे। बहरहाल आखिरी न्यूज़ जो है वो ये है कि सदर साहब इमरान खान से इस इशू के ऊपर मुशावरत करने के लिए लाहौर गए। देखिए कितनी गंदी सोच है कि ये इंप्रेशन देना कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ से या इत्तेहादियों से किया है तो सदर किसी का पाबंद नहीं है। सदर कानूनी और आइनी तौर पर पीटीआई से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये मुशावरत जब प्राइम मिनिस्टर ने फाइनल कर दी तो फिर ये मुशावरत बनती नहीं है। लेकिन ये इंप्रेशन देना कि देखें जनाब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे मुझसे वज़ीर आज़म ने मुशावरत तो नहीं की, लेकिन और वज़ीर आज़म आपसे मुशावरत कर भी नहीं सकता, उसको कानूनी तौर पर ये इख्तियार भी नहीं है। तो वज़ीर आज़म ने क्योंकि मुशावरत नहीं की तो मैं इस मुशावरत में इस तरह शामिल हूँगा कि मैं सदर मुमलिकत को जो मेरा मुलाजिम है मैं हुक्म दूंगा, वो भागा भागा आएगा और मुझसे मुशावरत करेगा और गन डालना चाहेगा, एज इट इज़ निकालेगा, लेकिन मैं दुनिया में दिखाना चाहता हूं कि देखे जनाब सदर मुझसे मुशावरत कर रहा है इस अहम तरीन पोस्ट के। हालांकि आपकी हकीकत और सदर की हकीकत इसमें ज़ीरो है। तो दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।